नमस्ते बच्चों, राम राम। दीपावली के आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित है और वह टॉपिक है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द वैसे तो हम तीसरी चौथी कक्षा में ही पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, मोटा पतला, रात दिन। परंतु जब प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उस समय थोड़ी सी अपेक्षा रहती है कि जो विद्यार्थी है या प्रतियोगी है वो प्रॉपर विलोम शब्द का प्रयोग करे। प्रॉपर कैसे? जैसे अगर उर्दू का शब्द है तो विलोम भी उर्दू का आएगा, अगर तद्भव है तो विलोम भी तद्भव आएगा। जैसे संस्कृत का शब्द है निम्न तो उसका विलोम होगा उच्च। तो वैसे ही तद्भव शब्द है ऊंचा तो उसका विलोम होगा नीचा। तो वैसे ही जब जान का शब्द है वो उर्दू का बना है तो फिर अनजान आ जाएगा, वो भी उर्दू का है। तो इस प्रकार हम जो तत्सम, तद्भव, विदेशी, इसका ध्यान रखते हुए हम विलोम शब्द की समझ को ठीक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहले विलोम कहते किसे हैं? कई किताबों में आपके लिखा होगा विपरीत अर्थ शब्द या विपरीत अर्थवाची शब्द, जैसे यहाँ श्वेत पट पर लिखा हुआ है। अब इन दोनों में कोई अंतर है या एक ही है? तो पहले हम इस विलोम जो शब्द है उसको समझ लेते हैं। हमने इस शब्द का प्रयोग बहुत किया है परंतु इसकी ठीक से जानकारी हमें अभी तक नहीं है, वो है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये विलोम शब्द, इसमें अगर हम देखेंगे तो दो शब्द है, वि उपसर्ग है और लोम शब्द है। तो अगर आपने दो शब्द होगा, एक वि उपसर्ग लगाते हैं तो विलोम बन जाता है, अनु उपसर्ग लगा देते हैं तो अनुलोम बन जाता है। तो प्राणायाम की एक प्रक्रिया में इस अनुलोम विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्वास ले रहे हैं तो अनुलोम, श्वास छोड़ रहे हैं तो विलोम। तो वी का यहाँ प्रयोग जो है वो विपरीत अर्थ में है। तो लोम कहते हैं ये जो हमारे शरीर में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसको हम रोए बोल सकते हैं, तो राजस्थानी में रूम बोलते हैं। कि जैसे रूम निकला हुआ है कोई, जैसे अपने स्वेटर है या रजाई है तो हम कहते हैं इसके तो रूम निकले हुए हैं। तो रूम का मतलब है छोटे छोटे बाल जो हमारी बॉडी पर उगे हुए होते हैं। किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। वो अपनी अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार उनका बनाव होता है। तो जो बाल निकलने का स्वाभाविक क्रम है, जैसे ये बाल निकला हुआ है, इसका स्वाभाविक क्रम है, ये लोम है। अब इसका उल्टा क्रम हो जाता है तो उसको कहते हैं हम, जैसे ऊपर हो गए या क्रम भंग हो गया इसका, या अव्यवस्थित हो गए या अप्राकृतिक हो गए तो हम उसको कहेंगे लोम है, वो विलोम हो गया। तो हम भाषा में वह शब्द अपना अर्थ विस्तार पा लेता है। वहां जो दो की स्थिति होती है वहां एक को एक दूसरे का विलोम कहते हैं। जैसे अंधेरा उजाला, जैसे रात दिन, जैसे सुबह शाम, प्रातः संध्या। तो ये हम दो स्थितियां होती है, उसको हम विलोम कह सकते हैं जो एक दूसरे की उल्टी हो। तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है तो उसको हम विलोम कहते हैं। तो मूल अर्थ यहां से निकलता है बाल निकलने का जो क्रम या रोए उठने का जो क्रम। मेरे हाथ में देख रहे हो आप, ये जो है इसको हम लोम कहते हैं और इसी लोम से विलोम बना हुआ है। तो मतलब ये जो प्रकृति है इसकी, इसका विपरीत जो इसकी नियत स्थान है उससे उसका विच्छिन्न होना, उसकी जो निश्चितता है वो अनिश्चित में हो जाना, स्वाभाविक है वो कृत्रिम हो जाना, क्रम है वो व्यतिक्रम हो जाना। तो जैसे वक्र है, वक्र कहते हैं बांक बन को और ऋजु कहते हैं सरल को। तो ये एक दूसरे के विलोम है। जैसे रूप के छोटा और बड़ा, तो ये जो गुरु लघु, दीर्घ और ह्रस्व, तो ये सब हम दैनिक व्यवहार में इनका हम प्रयोग करते हैं। और हम
जब वातावरण में जीते हैं, समाज में रहते हैं, स्कूल के बच्चों के साथ रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम ये विलोम शब्द को सीखते रहते हैं। जैसे जब हम प्री प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ हमें बता जाता है कि ये बड़ा, ये छोटा परिवार, बड़ा परिवार, ये छोटा मकान, बड़ा मकान, ये पतला, ये मोटा, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऊंचा या नीचा। तो वहाँ हम विलोम शब्द स्वाभाविक रूप से सीख रहे होते हैं। तो इन विलोम शब्दों को हम याद कैसे करें परीक्षा में, क्योंकि ये तो विलोम शब्दों की जितनी भी संख्या है ये 1500 से लेकर 2000 तक विलोम शब्द बनते हैं। अब इतने विलोम शब्द हम याद नहीं रख सकते, तो हम जब व्यवहार में इसकी समझ अगर ठीक कर लें तो परीक्षा में कोई अनजान विलोम भी आ जाता है तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये हालांकि जो विलोम शब्द छोटा सा लगता है कि हमें आता है, हम इतने बड़े हो गए पढ़ते पढ़ते, परंतु फिर भी जैसे कोई एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे शब्द पूछ लिया मान लो आपको स्थावर, तो इसका आप अस्थावर नहीं कर सकते, आपको जंगम ही करना पड़ेगा इसका प्रॉपर, क्योंकि पहले से दो शब्द हमारी जो परंपरा में, हमारी संस्कृति में विद्यमान है। जैसे खंडन है, खंडन का तोड़ना फोड़ना, तो इसको उसका विलोम बनाना नहीं हो सकता, इसका मंडन ही होगा। खंडन कहते हैं किसी विचार को काटना, उसके विचार के विपक्ष में मत खड़ा करना, और मंडन कहते हैं किसी विचार को सिद्ध करना, जैसे कनिष्ठ और वरिष्ठ। तो ये इसमें वर शब्द मुख्य, इसमें कनु शब्द, कनु माने छोटा होता है, वर माने श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, तो इसका कनिष्ठ का ये वरिष्ठ ही विलोम होगा। तो ये एक पहले से तय विलोम है, उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे वैसे ये है, ये विलोम अपने जो संस्कृति है, हम बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति, तो पाश्चात्य में पश्च मूल है, तो उसका हम भारतीय संस्कृति या भारतीय नहीं कर सकते। इसके लिए पश्च से पहले पूर्व लगता है, पुरुष, तो इससे हमारा शब्द बनेगा कि या तो पौरस्त्य करो और या पौर्वात्य, दोनों प्रसंग में है। या पूर्व होगा तो पौर्वात्य बन जाएगा, और पुरुषत्य बनेगा पौरस्त्य बन जाएगा। तो ये अब इसका पाश्चात्य का विलोम करेंगे तो हमें यही करना पड़ेगा, हम इधर उधर नहीं कर सकते, इसलिए हमें विलोम की समझ को ठीक रखना पड़ेगा। तो हम आइए हम समझते हैं कि विलोम शब्द बनाते समय हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहले हम विलोम का ये मूल अर्थ समझ गए। विलोम का मतलब मूल अर्थ शब्द वहां से उठा है, बालों से, शरीर के जो बाल है उनका जो क्रम भंग होता है तो हम इसको विलोम कहते हैं। वहां से शब्द भाषा में आया है, भाषा में जो विपरीत अर्थ में है, जो उल्टे अर्थ में है, जो क्रम भंग में है, जो कृत्रिमता में है, जो उल्टे में है, तो जहां विपरीत का जहां भी भाव आएगा हम उसको विलोम कहेंगे। कोई शब्द रहता है वहां जहां मूल संरचना उसकी वहां कहीं और होती है, और वो धीरे धीरे जब हम समाज के लोग उसको व्यवहार में प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ विस्तार पा लेता है और एक निश्चित अर्थ में वो शब्द रूढ़ हो जाता है। तो यहाँ जब विलोम शब्द की बात करेंगे वहां यही बात करेंगे, जो विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होता है वह विलोम शब्द। एक लाइन का उत्तर हमारा यह होगा। तो अब हम बात करेंगे आगे कि इन विलोम शब्द को जब हम हैंडल कर रहे होते हैं, हमारी परीक्षा में कोई विलोम शब्द पूछा जाता है तो हम किन सिद्धांतों को हमें ध्यान रखना जरूरी है। वो अगर सिद्धांत हम समझ लें तो हम इस विलोम शब्द के कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनका एक जैसा रूप होना चाहिए। जैसे कोई संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम भी संज्ञा शब्द बनेगा। जैसे विशेषण है तो उसका विलोम भी, जैसे विशेषण अच्छा है तो उसका विलोम हो जाएगा बुरा। इसी प्रकार जैसे सर्वनाम है, यह, वह, ये, वे, मैं, तुम, ये इस प्रकार इसका विलोम बनेगा। अब जो क्रिया विशेषण है तो उसका विलोम भी क्रिया विशेषण का रूप बनेगा। जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। और ये है एक, तो अपने को ध्यान रखना है जो चारों विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तो अव्यय शब्द है,
तो संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जैसे ठहरना, चलना, बैठना, उठना, हंसना, रोना, ये सब क्रिया है। तो क्रिया, ये चारों विकारी और एक क्रिया विशेषण, इन सब का जो विलोम बनेगा वो इनका रूप ही बनेगा। बिना रूप के अलावा, जैसे आप एक तरफ संज्ञा रख दो और दूसरी तरफ उसका विलोम सर्वनाम बना दो, ये संभव नहीं है। तो जैसे हंसना है तो रोना होगा, हंसी होगा तो रुलाई होगा। तो इस प्रकार रूप को आपको ध्यान रखना है, उसमें रूप में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं होगी। जैसे मैं होगा तुम होगा, हम नहीं होगा, क्योंकि तुम अकेले के लिए, तो तुम सबके लिए तो वो हम हो जाएगा। तो इस प्रकार उसका एक वचन का भी ध्यान रखना है और उसका लिंग का भी ध्यान रखना है और उसका अर्थ का भी ध्यान रखना है और उसके रूप का भी ध्यान रखना है। तो वो जो जैसे भाववाचक संज्ञा है, भलाई है, हम बात करें संज्ञा भलाई है तो उसका बुराई होगा, विशेषण भला है तो उसका विलोम बुरा होगा। तो इस प्रकार जब आपके समक्ष पूछा जाए कि इस शब्द का उपयुक्त विलोम क्या होगा, तो हमें उसकी रूप रचना का भी ध्यान रखना है और उसकी अर्थ रचना का भी ध्यान रखना है और उसमें लिंग विधान का भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपके आ गया विलोम कि बड़ा, अब उसका विलोम छोटे नहीं होगा, छोटा होगा। बड़े तो उसका विलोम छोटे होगा। तो एक तरह से आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ, कई बार विकल्प में वो आपको 2, 3 एक जैसे दिखाई देंगे, परंतु आपको उचित जब विलोम का चयन करना होगा तब आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसमें विकार का, विकारी शब्द है तो उसका वही विकारी शब्द उसका विलोम होगा, एक वचन है तो एक वचन में होगा, लिंग का अगर उसमें प्रयोग है तो लिंग का वैसे ही प्रयोग होगा। तो इसमें किसी प्रकार की हमें कोताही नहीं बरतनी है। अगर इसमें अगर हम गफलत करेंगे तो हमारा अर्थ के हिसाब से सही होगा, परंतु जब उत्तर रूप के अनुसार सही नहीं होगा तो वह अमान्य हो जाएगा। ये थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी जरूरी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है हमारा तत्सम का। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, उच्च का निम्न हो जाएगा, तद्भव जैसे हम जो अच्छा बुरा हो जाएगा। उर्दू शब्दावली है तो उसमें आपको अगर उर्दू के दोनों शब्द आपके ध्यान में आ रहे हैं और प्रचलन में है तो उसका विलोम बनाते समय उन्हीं शब्दों का हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि ये अभी मैंने उदाहरण दिया था जानकार का, अनजान का, तो जैसे मान लो आ जाए रोशनी तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि कई शब्द तो ऐसे हैं जो उर्दू में भी वैसे ही है और हिंदी में भी वैसे है, क्योंकि जो उर्दू है वो हिंदी की एक तरह से शैली है। हालांकि उसकी जो शब्द है वो अरबी और फारसी के है, परंतु उसकी जो क्रिया विधान है, उसकी जो व्याकरण है वो हूबहू हिंदी की तरह चलती है। तो हमें ये ध्यान रखना कि अगर प्रचलन में उर्दू का शब्द उपलब्ध है तो हम उर्दू का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हमें जो शब्द उपलब्ध है उसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। अब एक जो चौथा बिंदु है वो है कि हमारा यहाँ जो हिंदी में जो विलोम शब्द का प्रयोग होता है उसमें अगर उपसर्गों की समझ हमारी ठीक हो तो हम अगर अपने को नहीं आता है तो भी हम उसमें अपनी दखल दे सकते हैं। जैसे मान लो एक मैंने दिया कि निर और निश के तीनों रूप बन जाते हैं, वो संधि में हमने पढ़ा होगा, शायद ये तीनों हो सकते हैं। तो अगर इसका आपको विलोम बनाना है तो इसको क्या करोगे आप, जैसे निर्गुण का विलोम हो जाएगा सगुण, तो ये हमेशा स के विलोम में आएगा, निर और निश। दूसरा हम देखेंगे सु और सत, ये इसका विलोम बनेगा तो दुर से बनाया जाएगा, दुर्योग का विलोम हो जाएगा दुर्योग। इसी प्रकार ये भी उपसर्ग एक, ये भी
हमने जब विलोम शब्द पढ़ रहे थे तो पता चला था कि ये विपरीत अर्थ में काम आता है। तो वी दो अर्थ में प्रयोग होता है, एक तो विशेष अर्थ में, विशिष्ट, विशिष्ट, शेष, विशेष, और एक विपरीत अर्थ में होता है, जैसे ये संयोग का वियोग हो गया, देश विदेश हो गया, कल विकल हो गया, संयोग वियोग हो गया, सम विषम हो गया। तो इस प्रकार इस वी का विपरीत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एक हमारे जो हम प्राय जिसका उपयोग करते हैं वो हमारे पास है ये अ उपसर्ग। जैसे कोई भी हमें शब्द आ गया कि विलोम बनाना है तो समय असमय बना दो। जैसे जानकार अनजान बना दो। तो अ का, अन का ये प्रयोग बहुत होता है, अ का, अन का और ये अन, एक ही तीन, ये अन तीन एक जैसे प्रयोग होते हैं। तो ये जो कोई शब्द जब व्यंजन से शुरू होता है तब अ लगता है, और जब स्वर से शुरू होता है तब अन लगता है। जैसे इच्छा है, तो इच्छा का अगर आपको अनिच्छा बनाना है तो ये अन लगेगा और नहीं लगेगा। तो कोई भी स्वर जैसे अंत है उसका अगर विलोम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अन लगाना पड़ेगा। ये लगाते क्यों है, क्योंकि आपको अ लगाओगे तो आ बन जाएगा, अंत होता नहीं है। तो इसलिए हमें जो भी स्वर से शुरू होता है उसको बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, अन लगाना पड़ेगा। और ये तो है तत्सम शब्दों में, जो संस्कृत निष्ठ शब्द है, जो मूल संस्कृत से हिंदी में हूबहू व्यवहित होते हैं। जो उर्दू के शब्द है, जैसे सुना अनसुना, देखा अनदेखा, जानकार अनजान, होनी अनहोनी, तब आपको न के साथ स्वर वाला जो न है उसका प्रयोग करना है। ये अन है जो अ के विकल्प में आता है, क्योंकि हम कोई स्वर होते हैं इसके साथ अ नहीं लगा सकते, अ ये बन जाता है, इसलिए आपको यहाँ अन लगाना पड़ेगा। तो कोई भी जो स्वर से शुरू होना तत्सम शब्द है और वहां आपको विपरीत बनाना है और वहां अ की संभावना नजर आती है, तो आपको अ न लगा करके अन लगाना है, क्योंकि वो ध्वन्यात्मक हमारी मजबूरी है कि वहां हम अ लगा नहीं सकते। एक सिंपल सा और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपको निश्चित है, तो निश्चित के आगे ये व्यंजन से शुरू है या स्वर से शुरू है, नौ के बाद में ई है, तो ये व्यंजन से शुरू है, तो उसके आगे आप और लगा सकते हैं। परंतु वैसा ही शब्द है, मान लो कि इति, इति के आगे अगर आप कई बार आ ना लगाकर न भी लगाते हैं तो ये क्या बन पड़ेगा, नेति। तो ये अब कई बार कहते हैं कि आपने न क्यों लगाया, अन क्यों नहीं लगाया, तो ये हमारे शब्द जो मिलते हैं हमें नेति, वेदों के बारे में नेति कहा जाता है कि इसका कोई अंत नहीं है, तो वहां न भी लगाते हैं। तो कई जगह न लगाते हैं, कई जगह अ लगाते हैं और कई जगह अन लगाते हैं। तो ये हमें शब्द की संरचना करते हुए पता चल जाएगा कि इसमें न लगेगा कि अन लगेगा या अ लगेगा। तो ये इसका हमें ये परंतु ये ध्यान रखना कि तत्सम शब्द है तब तो ये लगेगा, परंतु तद्भव शब्द है और उसका अ की संभावना बदल, तत्सम के तद्भव है या उर्दू वाला शब्द, तब वहां आपको अन लगाना है। ये सारे शब्द तत्सम में लगेंगे, अ, अन और न, और ये सब किस में लगेगा, या तो तद्भव शब्द है या उर्दू की शब्दावली है। जैसे पढ़ अनपढ़, तो और ये भी ना जो है वो विपरीत अर्थ में आता है या उपसर्ग की तरह प्रयोग हो रहा है, परंतु वो भी किस में आएगा, तत्सम शब्दों में आएगा। अब ये तो थे कि हमें ये सावधानी रखनी है कि कैसे विलोम आपको तय करना है, क्योंकि जब चार विकल्प आते हैं तो उस समय हमें कई बार लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है।
तो उस समय हम अगर इन नियमों को ध्यान में रखेंगे, इन जो हमने भी जो सिद्धांतों की बात की, 4 सिद्धांतों के जो उपसर्ग की है, और 5वां जो एक सिद्धांत और है उसकी हम बात करेंगे, तब ये सिद्धांत अगर हमें ध्यान में रखेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होगी। 5वां क्या है कि कुछ जो विलोम है वो पहले से ही तय है। जैसे हमने ये पाश्चात्य, ये स्थावर, ये खंडन मंडन, ये ऋजु, ये वक्र, तो अगर इनमें हमें अन ऐसा लगा करके हमें कोई जबरदस्ती प्रयास नहीं करना है, वो जो पहले से तय है उन्हीं विलोम को हमें ध्यान में रखना है। जैसे स्वाभाविक का कृत्रिम होगा, हालांकि कई दोष अस्वाभाविक कर सकते हैं, तो सब जगह छूट नहीं है ये। जैसे नियत का अनियत भी कर सकते हैं, और जो ये लोम अनुलोम का विलोम कर सकते हैं। तो ये उपसर्ग के वाला भी हमारे पास विकल्प है, और कई जो पहले से ही तय जो है, जो हम कनिष्ठ, वरिष्ठ और अनुज, अग्रज, तो वो कुछ वो भी वो तो है तो उपसर्ग वाला ही। जैसे अनुमान लगा बाद में उसके पीछे तो जय लगा देते हैं। तो ये जय वाला तो मैंने उस समय जब पर्यायवाची हम कर रहे थे तो बताया था, जय का मतलब जन्म लेने वाला। जो बाद में जन्म लेने वाला है अनुज है, और जो पहले जन्म लेने वाला वो है अग्रज। अगर बहन की बात है तो अग्रजा हो जाएगी और वो अनुजा हो जाएगी। छोटी बहन को तनुजा भी कहते हैं, तनुमाना भी छोटा होता है। तो ये जो अगर आपने मेरे पर्यायवाची वाली वीडियो देखेंगे तब आप उपसर्गों को भी ठीक से जान पाएंगे, और उससे हमें ये विलोम शब्द ठीक से और कर पाएंगे। मित्रों, ये जब हम कोई भी व्याकरण की बात करते हैं तो एक जो विषय होता है वो एक विषय अपनी क्षेत्रीय सीमा में आबद्ध नहीं हो सकता। वो विलोम शब्द है वो पर्यायवाची में चला जाता है, जो वर्तनीगत अशुद्धियों में भी चला जाता है, जो हमारा कंसेप्ट है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसमें भी चला जाता है। तो हमें जब भाषा की ठीक समझ बनानी है तो हमें सभी वीडियो एक साथ देखने होंगे, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे। हम अगले वीडियो में ऐसे शब्दों पर बात करेंगे जो परीक्षा में आमतौर पर पूछे जाते हैं, और उस समय हम भी, अन वगैरह नहीं लगा सकते। उस समय हमें एग्जैक्ट जो विलोम है उसका ध्यान रखना होता है। जैसे कुछ तो जैसे आदर का निरादर कर दो, सादर का अनादर कर दो, परंतु वहां तो अन, नी, वी लगाकर काम चला सकते हैं, योग का वियोग कर दो। परंतु कुछ जो विलोम होते हैं जो पहले से हमारी भाषा में तय है और समाज जिसको स्वीकृति प्रदान करता है, तो हमें उसकी तलाश करनी है, ताकि हम जब परीक्षा में जाए तो उसका अभ्यास करके जाए, और उस अभ्यास से हम परीक्षा में 1 या 2 नंबर का जो भी आता है, क्योंकि वहाँ एक एक अंक की कीमत होती है, उसका हम हल सही तरीके से कर सके। तो मेरे अगला वीडियो आए तब तक आपके लिए बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।